खबर राजस्थान के ब्यावर से है, जहां पर राइजिंग राजस्थान के तहत ब्यावर में जिला स्तरीय इन्वेस्टर मीट का कार्यक्रम गुरुवार 24 अक्टूबर को देलवाड़ा रोड स्थित गीता रिसोर्ट में आयोजित हुआ। मुख्यमंत्री, प्रभारी मंत्री, जिला कलेक्टर व जनप्रतिनिधियों की प्रेरणा व सहयोग मिलने से आश्वस्त उद्यमीगणों ने जिले में 2,845 करोड़ निवेश के MOU किए। वहीं निवेश के फलस्वरूप जिले के लगभग 8,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है, जिससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी व आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी। इन्वेस्टर मीट के मुख्य अतिथि प्रभारी मंत्री व नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग के मंत्री जावर सिंह खरा ने कार्यक्रम में मौजूद उद्यमियों को संबोधित करते हुए कहा कि उद्यमियों के निवेश से राजस्थान आर्थिक रूप से विकसित राज्य बनेगा। यशस्वी प्रधानमंत्री के दूरदर्शी सोच व बड़े फैसलों से भारत की विदेशों में साख बनी है। केंद्र व राज्य सरकार उद्योगों के लिए नई योजनाएं लाई जा रही हैं, साथ ही छोटे बड़े उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रभारी मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का पहला बजट सभी वर्गों के साथ ही उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए विशेष केंद्रित रहा है। उन्होंने कहा कि बजट घोषणाओं को धरातल पर प्रभावी व जल्द क्रियान्विति के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विदेशों से भी उद्योगों से जुड़े MOU कर औद्योगिक क्रांति के रूप में प्रगति के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ऊर्जा में तेजी के साथ समझौते कर रही है, जिससे विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में आने वाले समय में राजस्थान सक्षम बनेगा एवं उद्योगों को आवश्यकता के अनुरूप विद्युत आपूर्ति की जा सकेगी। उन्होंने उद्यमियों को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार उद्योगों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को दूर करेगी। वहीं जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत ने स्वागत उद्बोधन देते हुए कहा कि जिले के उद्यमियों के लिए जिला प्रशासन कंधे से कंधा मिलाकर प्रत्येक समस्याओं के निवारण के लिए जिला प्रशासन तत्पर है। उन्होंने कहा कि उद्यमियों के निवेश से ब्यावर जिला जल्द विकसित रूप में अग्रणी जिलों में शामिल होगा। वे उद्यमियों व आमजन की समस्याओं के निवारण के लिए हर समय तत्पर है। वहीं विधायक शंकर सिंह रावत ने कहा कि ब्यावर शुरू से ही उद्योग नगरी रही है एवं यहाँ उद्योग से जुड़ी अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने ब्यावर जिले में उद्यमियों के समक्ष आ रही समस्याओं को प्रभारी मंत्री को अवगत कराया, जिससे कि उनकी समस्याओं को तत्काल प्रभाव से दूर किया जा सके। उन्होंने कहा कि आज के निवेश से जिले के आमजन को रोजगार मिलेगा एवं ब्यावर विकसित जिला बनेगा। वहीं सोजत विधायक शोभा चौहान ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य प्रगति पथ पर अग्रसर है। किसान, गरीब, दलित, युवा व सभी वर्ग के लिए राज्य सरकार संवेदनशील है एवं विकास के निरंतर नए आयाम स्थापित हो रहे हैं, जिससे कि 2047 तक विकसित भारत की संकल्पना साकार होगी। वहीं सभापति नरेश कनौजिया ने कहा कि ब्यावर इंडस्ट्रीज में अग्रणी जिलों में आता है। या निवेश करने से ब्यावर के विभिन्न वर्ग के लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे व विकास की नई संभावना बनेगी। ब्यावर लघु उद्योग भारती के अध्यक्ष सचिन नाहर व ब्यावर लघु उद्योग संघ के अध्यक्ष आशीष पाल पदावत ने भी निवेश उद्योग से जुड़ी समस्याओं से अवगत करवाया। साथ ही कहा कि ब्यावर जिले के उद्यमी आगे भी जिले में निरंतर निवेश करते रहेंगे। ब्यावर जिले में सबसे बड़ा निवेश श्री सीमेंट लिमिटेड के द्वारा 1,872 करोड़ का किया गया। इसके अतिरिक्त अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड द्वारा भी सीमेंट क्षेत्र में 800 करोड़ निवेश का MOU किया गया। इसके अतिरिक्त इंटेक ऑर्गेनिक्स द्वारा केमिकल प्रोडक्ट के क्षेत्र में 36 करोड़, मैसर्स परम अमृत प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एम्यूजमेंट पार्क के लिए 8.9 करोड़, मैसर्स केलियन ऑयल एनर्जी द्वारा पेट्रोल केमिकल के क्षेत्र में 7.75 करोड़, मैसर्स विनोद कुमार गर्ग द्वारा होटल क्षेत्र में 7.72 करोड़ सहित कुल 52 कंपनियों द्वारा 2,845 करोड़ के MOU किए गए। वहीं विभिन्न स्टॉल का अवलोकन, स्थानीय उत्पादों को सराहा गया। इन्वेस्टर मीट से पूर्व कार्यक्रम स्थल पर स्थानीय उद्यमियों द्वारा लगाई गई विभिन्न स्टॉल्स का प्रभारी मंत्री, जिला कलेक्टर ब्यावर व सोजत विधायक व अन्य अतिथियों द्वारा अवलोकन किया गया। प्रभारी मंत्री ने स्थानीय उत्पादों की बारीकी से जानकारी ली व इनको सराहा। कार्यक्रम स्थल फ्लशपार पाउडर, कैल्शियम कार्बोनेट, कारपेट बैलून, ऑटोलॉन क्लॉथ, सनातन प्रोडक्ट सहित विभिन्न उत्पादों की स्टॉल लगाई गई। इससे पूर्व कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन कर किया गया। साथ ही सभी अतिथियों का साफा पहना व पौधा भेंट कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम के अंत में जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक धर्मेंद्र शर्मा ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में
प्रभारी मंत्री झाबर सिंह खर्रा, ब्यावर जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़कावत, ब्यावर विधायक शंकर सिंह रावत, सोजत विधायक शोभा चौहान, जिला पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह, सभापति नरेश कनौजिया, उपखंड अधिकारी गौरव बुढ़ानिया, जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक धर्मेंद्र कुमार शर्मा, सहायक आयुक्त टीनू शर्मा, राकेश दुचानिया, रिको के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक राहुल कुमार बेनीवाल, लघु उद्योग भारती के अध्यक्ष सचिन नाहर, लघु उद्योग संघ के अध्यक्ष आशीष पाल पदावत सहित जिले के वरिष्ठ जनप्रतिनिधि, समस्त जिला स्तरीय अधिकारी, उद्योग विभाग व रिको के अन्य अधिकारी व बड़ी संख्या में जिले के निवेशक मौजूद रहे। ब्यावर से संवाददाता प्रकाश भाट की रिपोर्ट। कि जितने समझौते हुए हैं वो आने वाले 2-3 साल में धरातल पर उतरे और राजस्थान की औद्योगिक क्रांति के रूप में यहाँ की आर्थिक प्रगति बने। और इसके लिए क्योंकि किसी भी उद्योग के लिए सामान्यतः 3-4 चीजें बहुत आवश्यक होती हैं: भूमि, ऊर्जा, जल और नियम कायदों का सरलीकरण। राजस्थान सरकार ने ऊर्जा के क्षेत्र में, चाहे वो सौर ऊर्जा हो, चाहे वो पवन ऊर्जा हो और चाहे वो ताप बिजली हो, तीनों में जिस तेजी के साथ समझौते किए हैं, आने वाले 2-2.5 साल बाद राजस्थान विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में सिर्फ आत्मनिर्भर ही नहीं होगा, बल्कि हम इतने विद्युत उत्पादन की क्षमता पर उत्पन्न कर लेंगे कि हम अन्य राज्यों को भी विद्युत सप्लाई करने में सक्षमता प्राप्त करें। और सौर ऊर्जा के माध्यम से जहां हम दिन में किसानों को उनकी आवश्यकता की विद्युत आपूर्ति पूरी तरह सुनिश्चित कर लेंगे, घरेलू उपभोक्ताओं के लिए विद्युत सप्लाई सुनिश्चित कर लेंगे, वहीं ताप बिजली घरों से और पवन बिजली घरों से उत्पादित बिजली से हम उद्योगों को भी 24 घंटे बिजली देने में सक्षम हैं। और इस सब के लिए अभी एक चर्चा है क्या लोगों की तरफ से कि राजस्थान में विद्युत की दरों में बड़े उतार चढ़ाव आते हैं। हमने जितने भी समझौते किए हैं, वर्तमान में हमारी सभी के लिए संवेदनशील होने के साथ ही प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में जैसे उद्योग, कृषि, व्यवसाय आदि के नए आयाम न केवल राज्य बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने के साथ ही साथ तकनीकी और प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए युवाओं के लिए रोजगार सृजन के नित नए आयाम स्थापित कर रही है। हमारी सरकार चाहे छोटे उद्यमी हो या बड़े उद्यमी, उनके लिए सरकारी स्तर पर उनको विभिन्न प्रकार की छूटें एवं अनुदान देकर उद्योग भी काफी विकसित है। इससे क्या होगा कि युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और यहाँ इस क्षेत्र में प्रगति की राह पर सभी युवा साथियों के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करती हूँ। पुनः एक बार आप सभी अपना कीमती समय निकालकर माननीय मंत्री महोदय तो है, अगर सादगी का पर्यायवाची किसी को कहा जाए, सरलता का पर्यायवाची कहा जाए, सौम्यता का पर्यायवाची कहा जाए, तो शंकर सिंह जी रावत का नाम जरूर आएगा। एक बार उनके लिए मंत्री श्री हरलाल जी खन्ना साहब, सॉरी जाबर मंत्री खन्ना साहब। कोविड वैक्सीन भारत ने सबसे पहले तैयार की। भारत के नागरिकों के साथ साथ पूरे विश्व में उस कोविड की मांग बनी और गरीब देशों को भारत में मुफ्त में भी वो कोविड वैक्सीन उपलब्ध कर। एक समय था जब भारत पूर्ण रूप से हथियार आयात करने के लिए कुछ देशों पर निर्भर होता था। आप लोगों के देखते देखते पिछले 10 साल में भारत हथियार उद्योग में भी इतना आगे बढ़ा कि भारत में निर्मित हथियारों की खरीद के लिए एक दो नहीं 2.5-3 दर्जन से ज्यादा देश कतार लगाकर खड़े हैं और भारत हथियार आयातक से हथियार निर्यातक देश के रूप में विश्व में अपनी पहचान बनाने में कामयाब हुआ है। ऐसे ही बाकी क्षेत्रों में उन्होंने जिस प्रकार की योजनाएं लागू की और जिस सोच के साथ लागू की, 10 साल पहले जब उन्होंने
स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत की उद्घोषणा की परिकल्पना की लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया, लेकिन अब धीरे धीरे आम लोगों के समझ में आने लगा कि अगर वातावरण स्वस्थ होगा, व्यक्ति स्वस्थ होगा, वातावरण स्वस्थ, तन स्वस्थ तो मन स्वस्थ, और मन स्वस्थ तो मस्तिष्क स्वस्थ, और ये चारों चीजें जब स्वस्थ होंगी तो फिर उस व्यक्ति के मन मस्तिष्क में कभी भी कोई नकारात्मक विचार नहीं आ सकता। राधा वल्लभ सिंह माहेश्वरी ब्यावर से। ओम सर्विस स्टेशन से। इसके अलावा राजस्थान सरकार का एक दृढ़ मत है कि सूक्ष्म से लेकर लघु मध्यम वृहत किसी भी प्रकार का उद्योग हो उसको राजस्थान सरकार की तरफ से पूर्ण सहयोग और सुरक्षा मिले, इस बात को भी हम सुनिश्चित करने जा रहे हैं। और राजस्थान सरकार ने यह भी निश्चय किया है कि हर माह उद्योगों की समस्याओं से संबंधित एक मीटिंग जिला कलेक्टरों की अध्यक्षता में हर माह सुनिश्चित हो। उसमें उद्योगों और जिला प्रशासन के बीच विचार विमर्श के माध्यम से जो भी निष्कर्ष निकले वो जिला कलेक्टर के माध्यम से सरकार तक पहुंचे और सरकार उस पर सकारात्मक रूप से विचार करते हुए सकारात्मक। आज जिला स्तरीय निवेशक सम्मेलन राइजिंग राजस्थान के अंतर्गत ब्यावर जिले का ब्यावर में हुआ है और लगभग 52 प्रस्ताव निवेश से हमें जिला प्रशासन को प्राप्त हुए थे, जिनमें लगभग 28-29 करोड़ रुपये की और इन प्रस्तावों के क्रियान्वित होने पर लगभग 8,000 लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। सभी निवेशकों को हमने ये अनुरोध किया है कि ये प्रस्ताव निश्चित रूप से धरातल पर उतरे और इसमें अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई महसूस होती है तो आप अपने सकारात्मक सुझाव हमें भेजिए। हम उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए निश्चित रूप से सकारात्मक सोच के साथ जो भी संशोधन करने शायद 6 महीने बाद रीको का 4th फेज का औद्योगिक क्षेत्र आपको